आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह का बयान। कहा, ये एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर से हुआ है तैयार। वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज वापस जाएंगे तिहाड़। 21 दिन बाद करेंगे खुदसुपुर्दगी। प्रज्वल रेवन्ना की मां को किया जा सकता है अरेस्ट। पूछगछ से बचने की कर रही है कोशिश। गर्मी की शिद्दत से लगातार एसी हो रहे हैं ब्लास्ट। नोएडा के सेक्टर 63 में आईटी कंपनी में एसी फटने से लगी आग। आयरलैंड के रुकने पार्लियामेंट थॉमस गोल्ड ने पार्लियामेंट में रोते हुए की तकरीर। कहा, नेतन्याहू की काबिज हुकूमत अरब मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक हो जहन्नुम रसी। लोकसभा इंतखाबात 2024 के एग्जिट पोल पर दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के बानी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद को 295 से ज्यादा सीट मिल रही है और बीजेपी को तकरीबन 220 सीट ही मिल रही है और एनडीए को 235 सीटें मिल रही हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद अपने दम पर मजबूत सरकार बनाने जा रहा है। कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री का चेहरा चार तारीख को डिसाइड होगा। बीजेपी की जानिब से जारी एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा है कि ये एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर से तैयार किया गया है। आप ऐसे आदाद शुमार जारी कर रहे हो जिस पर लोग हंस रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये अवाम के फैसले से दूर दूर तक मैच नहीं करता। जो अवाम का एग्जिट पोल है उसमें इंडिया इत्तेहाद को 295 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया, भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है। ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। सारे लीडर्स थे, सारी पार्टीज के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने अपने आंकड़े दिए और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 295 सीटें हमारी आएंगी। ये नंबर बढ़ेगा। बीजेपी 220 पर है और एनडीए सब कुछ मिलाकर 235 के आसपास है। ये जो भरोसा है, ये जो हौसला है, ये जो विश्वास है, ये हमें हिंदुस्तान की जनता दे रही है। इतने चौंकाने वाले परिणाम बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से आने वाले कि बीजेपी के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। एग्जिट पोल कोई भी झुंझुना बजाए, 4 तारीख को असलियत देखिए। एग्जिट पोल पर शिवसेना यूबीटी लीडर आनंद दुबे ने कहा है कि हम किसी एग्जिट पोल पर सवाल नहीं उठाना चाहते, ना ही उन्हें नाउम्मीद करना चाहते हैं। उन्हें 3-4 दिन तक मौज मस्ती करने दीजिए, नतीजे सबको चौंका देंगे। इंडिया इत्तेहाद 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और एनडीए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शिवसेना रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। किसी भी एग्जिट पोल पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते, न तो उनको निराश करना चाहते हैं। 3-4 दिन की खुशियां हैं, एग्जिट पोल को भी मनाने दीजिए। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इस बार का एग्जिट पोल देश की जनता ने दिया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें पा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब ये सब हम किसको कहें, क्योंकि जिस प्रकार मीडिया, गोदी मीडिया, एग्जिट पोल सब भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने में लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का खास करके महाराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
48 में से कोई भी सर्वे या कोई भी एजेंसी बीजेपी और एनडीए को बढ़त बनाते नहीं दिखाई दे रही। सब यही दिखाई दे रहे हैं कि सब यही बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की धूम मची है। खास करके मशाल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी अच्छा गेन कर रही है। यह सब देख के लोग बौखलाए हुए हैं, लेकिन हम उनकी बौखलाहट पे ज्यादा पानी नहीं फेरना चाहते। आज 1 जून है, 4 जून को रिजल्ट आ ही जाएगा। 3-4 दिन उन्हें भी मौज करने दीजिए। उसके बाद उनके नसीब में मौज करना नहीं लिखा है। फिर एनडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष में बैठने वाले हैं। इंडिया इत्तेहाद के लीडरान की मीटिंग के बाद कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा है कि हमने अपने आदाद शुमार इकट्ठे किए हैं। तकरीबन 295 सीटें इंडिया इत्तेहाद को मिलने वाली हैं। हम सरकार बना रहे हैं। ये जनता का पोल वर्सेस सरकारी पोल है। हमने तय किया है कि हम भी सबके सामने जाकर ये पोल रखेंगे। भाई हमने अपने आंकड़े इकट्ठे किए, समझ में आया कि 295 मिनिमम इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहे हैं। हम सरकार बना रहे हैं, तो ये जनता का पोल वर्सेस सरकारी पोल, हमने कहा हम भी जाकर अपना जनता का पोल सबके सामने रखेंगे। और ये तय हुआ कि हम जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और उसका जो ये इकोसिस्टम चल रहा है उसको बेनकाब करेंगे। एग्जिट पोल पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हमें ये एग्जिट पोल मंजूर नहीं है। हाँ, ये सिर्फ नफसियाती दबाव डालने के लिए है। हम अपने हामियों और अपनी पार्टी के कारकुनान से कहना चाहते हैं कि वो 4 जून तक इंतजार करें। 4 जून को इंडिया इत्तेहाद की सरकार बनने जा रही है और हमें 295 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। देखिए, जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए इस तरह का मीडिया एसी के कमरे में बैठ करके ये जो लिया गया है लोगों की राय, हमने वो देखा है जब श्री तेजस्वी यादव जी हजारों लाखों की भीड़ में जिस तरह नौकरी की बात कर रहे थे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, महंगाई से आजादी दिलाने की बात कर रही थी, तो जनता का जन सैलाब उमड़ रहा था। इसलिए हम अपने सभी समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, सभी आम जनों से कहेंगे कि आप 4 तारीख का इंतजार कीजिए। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एग्जिट पोल पर कहा है कि पीएम मोदी के एतबार और अपोजिशन के असली चेहरे को लोग जान गए हैं। मुल्क ने पीएम मोदी को कबूल किया है और खटाखट फटाफट करने वालों को वापस भेज दिया। बिहार में हम पिछले लोकसभा इलेक्शन के नतायज के करीब रहेंगे। ये कांग्रेस का ड्रामा है। वो 4 जून को भी यही कहेंगे कि ईवीएम खराब है। ये आवाम का फैसला नहीं है, ये ईवीएम का फैसला है। उन्हें सिस्टम और मुल्क की जमहूरियत पर यकीन नहीं है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोगों ने पहचान लिया कि ये परिवारवादी हैं, ये अपने अपने को बचाने के लिए आए हैं। और नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता जो गारंटी की विश्वसनीयता थी, और उससे भी ज्यादा जो 8% महिला का है, अब समझ लीजिए 8% महिला का है तो ये कितना बड़ा पोल हुआ है ज्यादा महिलाओं का। और महिलाओं का टोटल मोदी के साथ रहना, जुटना, मोदी पर भरोसा करना, ये मोदी देश ने मोदी को स्वीकारा और खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट, सबकी आवाजें अब बंद हो गई। जो कहते थे मैं लिख रहा हूं, मोदी नहीं रहेंगे 4 तारीख को, मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है। सारे सर्वे यही है 400 के पार। गर्मी की शिद्दत से लगातार एसी ब्लास्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज नोएडा के सेक्टर 63 में वाक़ एक आईटी कंपनी के 2nd फ्लोर पर लगे एसी में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद पूरे फ्लोर पर आग लग गई। आग की तेज लपटें उठती देख अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के वक्त कंपनी में मुलाजिम काम कर रहे थे, जिन्हें फौरी तौर पर बाहर निकाला गया। खैरियत ये रही कि आग से किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है।
हर गुजरता हुआ दिन फिलिस्तीन में तबाही और मौत लेकर आ रहा है। जबालिया के कैंप में फिलिस्तीन की मां ने पूरे इजराइल को पैगाम दिया है। एक बुलंद हौसला खातून ने नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कहा है कि ए नेतन्याहू, हम अपनी आखिरी सांस तक मुजाहिमत के साथ ही अपना वतन छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। तमाम तर बर्बादी, शुहदा और जख्मियों के बावजूद हम हरगिज नहीं झुकेंगे और जब तक हमारे दरमियान कोई दूध पीता बच्चा मौजूद है, हम हरगिज हार नहीं मानेंगे। रफा में मासूम बच्चों और खवातीन पर बमबारी ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। मासूम बच्चों की मौत ने हर इंसान को रोने पर मजबूर किया है। गजा की सूरत हाल पर आयरलैंड में सियासतदान और रुकन पार्लियामेंट थॉमस गोल्ड ने पार्लियामेंट में रोते हुए तकरीर की है। तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी तमन्ना है कि नेतन्याहू, उसके जनरल और उसकी फिरौनी हुकूमत जहन्नुम में जल जाए। दूसरी जानिब गजा में जारी कत्ल आम की तरफ तवज्जो मकबूल कराते हुए IHH ह्यूमैनिटरी रिलीफ फाउंडेशन ने गोताखोरों से फिलिस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए अंतालिया के साहिल में पानी में तुर्किया और फिलिस्तीन के परचम लहराए हैं। एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह का बयान, कहा यह एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर से हुआ है तैयार। वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज वापस जाएंगे तिहाड़, 21 दिन बाद करेंगे खुद सुपुर्दगी। प्रज्वल रेवन्ना की मां को किया जा सकता है अरेस्ट, पूछगछ से बचने की कर रही है कोशिश। गर्मी की शिद्दत से लगातार एसी हो रहे हैं ब्लास्ट, नोएडा के सेक्टर 63 में IT कंपनी में एसी फटने से लगी आग। आयरलैंड के रुकन पार्लियामेंट थॉमस गोल्ड ने पार्लियामेंट में रोते हुए की तकरीर, कहा नेतन्याहू की काबिज हुकूमत अरब मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक हो जहन्नुम रसी। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।